नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नया नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो नई वैकेंसी रहने वाली है 2026 की। तो इसमें जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो कि उत्तराखंड के अंदर है, सहायक भू वैज्ञानिक की, खान अधिकारी की, सहायक रासायनिक, जो आपका ग्रुप बी की ये वैकेंसी रहने वाली है। जिसमें कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या सिलेबस है, कितनी पोस्टें हैं, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें। हर एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव अपडेट हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। तो ये वैकेंसी 28 फरवरी को निकली थी। फॉर्म आपको भर लेना है 20 मार्च से पहले पहले। और इसमें जो आपका अगर करेक्शन वगैरह करना है तो आप कर पाएंगे, और ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है इसमें मांगी गई है वो एक बार देख लेते हैं। और इसके साथ ही ये जो वैकेंसी रहेगी इसमें अलग अलग पद रहने वाले हैं। जैसे अगर बात करें सहायक भू वैज्ञानिक की, तो ये जो वैकेंसी है ग्रेड पे अगर आप देखें तो 5400 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है, मतलब लेवल 10 की वैकेंसी है। तो ये लेवल 10 की वैकेंसी है, और इसमें जो आपका वेतन होगा 56,000 से लेके 1,77,000 तक का जो है आपको उसमें सैलरी देखने को मिलेगी। लेवल 10 की पोस्ट है तो काफ़ी अच्छा सैलरी है, इंक्रीमेंट भी काफ़ी अच्छा है इसमें आपको साल दर साल देखने को मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो क्या चीज़ें जो है इसमें मांगी गई है, यहाँ पर अगर आप देखें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भू वैज्ञानिक या जो आपका भू वैज्ञानिक होता है, कुल योग में कम से कम जो है आपका 50% जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है होना चाहिए। तो भू वैज्ञानिक में आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इससे संबंधित क्षेत्र में कम से कम आपने 2 साल का जो है काम किया होना चाहिए। तो भू वैज्ञानिक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है इससे रिलेटेड फील्ड में आपका होना चाहिए। तो ये पोस्ट आपका साइंटिस्ट की आप लोग कह सकते हैं, और सहायक भू वैज्ञानिक की ये पोस्ट होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो भी हम देख लेते हैं, और इसमें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, तो ये जो है पोस्ट प्रेफरेंस आपको दी जाएगी अगर आपके पास ये सारे डिप्लोमा वगैरह रहेंगे। अगर नहीं भी हैं, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे तब भी आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें रहेंगी। इसके साथ ही सेकंड पोस्ट आपकी सहायक रासायनिक की, थर्ड पोस्ट, यहाँ पे भी आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। भारत में विधि द्वारा जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो आपके 50% जो है मार्क्स होने चाहिए। किसमें? पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, मतलब एमएससी आपने करा होना चाहिए, जो कि रहेगा केमिस्ट्री से। साथ में आपका चट्टानों और खनिजों के जो है विश्लेषण में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव, एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। तो इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, मतलब चट्टानों या खजिनों जैसे अलग अलग जो रॉक्स होती हैं उनमें अगर आपने कुछ अनुभव है आपके पास विश्लेषण में, 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, कहीं से भी आपके पास हो सकता है। इसके साथ ही एक और पोस्ट थी सहायक भू वैज्ञानिक की, हमने बात कर ली। तो इसमें आपका भू वैज्ञानिक के लिए जो है पीजी मांगा गया है, साथ में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। और खान अधिकारी, ये जो पोस्ट है माइनिंग से रिलेटेड रहने वाली है, खान अधिकारी। तो इसमें मांगा जा रहा है आपका, सेम है, इसमें 3 पोस्ट आपको मिलेंगी। एक अनारक्षित है, एक अनुसूचित जाति की है, एक ओबीसी की है, और लेवल 10 की है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है आपका खनिक्रम अभियंत्रण में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका ये हो सकता है, या फिर आपके पास ये नहीं है तो किसी मान्यता विश्वविद्यालय से खनिक्रम अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए आपका, के साथ ही खनिज संरक्षण में जो आपका पर्यवेक्षक होता है इसमें कम से कम 1 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। और साथ में अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास भू वैज्ञानिक या फिर आपका स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और जिसमें कि आपका मैथ्स आपने ली हो। तो मैथ सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने नंबर होने चाहिए? 50% से ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पोस्टें तो लिमिटेड हैं, जिसमें कि पहले तो आपका सहायक भू वैज्ञानिक की 1 पोस्ट है, खान अधिकारी की 3 पोस्ट है, सहायक रसायन की जो है 1 पोस्ट रहेगी, और सभी पोस्टें जनरल है।
तो जनरल होने से ये फ़ायदा है कि आप रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, सभी को एक ही नज़र से फाइट करनी होगी, एक ही पैरामीटर से। इसके साथ ही खान अधिकारी में एक पोस्ट जनरल की है, एक पोस्ट आपका अनुसूचित जाति की है, एक ओबीसी की है। इसके साथ ही रसायन में जो है आपका एक पोस्ट है ओपन कैटेगरी की, तो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये वैकेंसी अगर आप अदर स्टेट से भी आते हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और सिलेबस देख लेते हैं क्या चीज़ें इसमें सिलेबस में मांगी गई हैं। और इसका फॉर्म आप यूकेपीएससी की वेबसाइट से जाके आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपका पहले तो ग्रुप बी की ये पोस्ट रहेगी, इसमें जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। सेकंड आपका इंटरव्यू भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो जो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट रिटन एग्जामिनेशन होगा। जूलॉजी आपका होना चाहिए, जियोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 5 कंपलसरी क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 यूनिट्स आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग जो है यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि 200 नंबर की होगी और 3 घंटे का जो है आपके पास ड्यूरेशन होगा। और सेकंड आपका इंटरव्यू होगा, वो 25 मार्क्स का जो है होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। रिटन एग्जामिनेशन जो है आपका फाइनल जो है मेरिट बेसिस पर, और जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहेंगे माइनिंग से रिलेटेड, माइनिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस दिख जाएंगे, जो कि 3 क्वेश्चंस होंगे और 120 क्वेश्चंस इज 40 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड आपका जूलॉजी से रिलेटेड होंगे, जिसमें कि 80 ईच क्वेश्चंस इज ऑफ 40 मार्क्स। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो है 25 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली, से रिलेटेड आपको अलग अलग मिल जाएगा। डाउट्स अगर आपको है तो यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो आपकी पोस्ट रही थी केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसका ये सिलेबस आप देख रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट केमिस्ट की ये पोस्ट रहेगी, तो उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड आ जाएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और जो आपका रहता है फिजिकल केमिस्ट्री, ये है। और ये पाठ्यक्रम आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की ये पोस्ट है, इसमें आपका जियोलॉजी से रिलेटेड जो है टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप हमारे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर सकते हैं। माइनिंग ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट है, ये कुछ इस तरीके से सारे टॉपिक आपको देख सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अलग अलग पोस्ट का जो है अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, और अलग अलग एग्ज़ाम भी जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये रहेगा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो इस तरीके से ये वैकेंसी आई है। पोस्टर लिमिटेड है, लेकिन काफ़ी सिलेक्टिव लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो एक्सपीरियंस हर किसी के पास नहीं होगा। आपके पास जियोलॉजी का हो सकता है, लेकिन जो इसमें एक्सपीरियंस है उसमें काफ़ी चीज़ों में जो है आपको कमी हो सकती है। ठीक है, तो मेरे को लगता है जहाँ तक जो लोग हैं उनके पास ये हो सकता है। ठीक है, आपका जियोलॉजी से अगर आपने करा है पोस्ट ग्रेजुएशन और मैथ्स आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के पास ये हो सकता है, इसमें एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, तो ये खान अधिकारी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग ऑफिसर ये वैकेंसी रहेगी, तो उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। नई वैकेंसी के लिए चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।